इन 6 जगहों पर हमेशा चुप रहें। जब कोई कर रहा हो किसी की बुराई, जब कोई आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा हो, तब तुम्हें चुप रहकर बस सुनना चाहिए, अपनी राय व्यक्त नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है, वह कल किसी और के सामने आपकी बुराई भी कर सकता है। यदि आपने कुछ कहा तो अधूरा सच, यदि आपको किसी घटना या किसी विषय पर अधूरी जानकारी है तो चुप रहना ही उत्तम है, क्योंकि अधूरा ज्ञान बड़ा घातक होता है। यह आपको हंसी का पात्र भी बना सकता है या किसी मुसीबत में डाल सकता है। क्रोध या घृणा करने वाले लोग, जब कोई अपना या कोई सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो, आपका अपमान कर रहा हो या घृणात्मक शब्द कह रहा हो, तो आपको उस वक्त चुप रहना चाहिए ताकि सामने वाले के बारे में पूरी तरह से पता चल जाए। यदि आप सही हैं तो उससे कतई माफी ना मांगें और चुप रहकर सही समय का इंतजार करें। वह खुद ही आपसे माफी मांग लेगा या उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। जब कोई नहीं समझे आपकी भावना, यदि आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपकी भावना, दुख या परेशानी के शब्दों को नहीं समझ पा रहा है या वह आपको ध्यान से नहीं सुन रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के सामने चुप रहना ही ठीक है, क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावना या दुख से कोई मतलब नहीं होता। ऐसे लोगों को आप अपनी कोई भी बात ना ही बताएं। जब कोई इंसान अपना दुख व्यक्त करे, यदि कोई इंसान अपनी दुख या परेशानी आपको बता रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वह आपको अपना समझ रहा है। ऐसे में उसे तुरंत समाधान बताने की बजाय चुप रहकर उसकी परेशानी को सुने और उसकी परेशानी किसी और को ना बताएं। पवित्र वस्तु का न करें अपमान। यदि कोई वस्तु आपके लिए अपवित्र है और वही वस्तु दूसरों के लिए पवित्र है, तो वहां आपको चुप रहना चाहिए। अनादर हमें किसी भी चीज का नहीं करना चाहिए, चाहे वह किसी इंसान को लेकर हो या किसी धर्म को लेकर। अपमान करके आप महान नहीं बन सकते।